पीताम्बरधरे धन्ये श्रीदुर्गादेवी नमोस्तुते। पीताम्बरधरे धन्ये Rikya jur samatharvana sadhu samantalokini brahma swarupini brahmi Shri Durga Devi Namostute। वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथसहोदरी वृष्णीनां कुलसम्भूते विष्णुनाथसहोदरी वृष्णिरूपधरे धन्ये श्रीदुर्गादेवी नमोस्तुते। अपनी सांसों से जुड़ के रहेंगे। Be with your breath. सभी शक्तियों को अपने भीतर हम पाएंगे आज, अपने सांस रूपी गुरु का हाथ थाम के। सर्वज्ञ सर्वगे सर्वे सर्वेश्वरी सर्वसाक्षिणी सर्वमृते जडभरे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अट्टहासप्रिये भद्रे दुर्गा देवी नमोस्तुते। अट्टहासप्रिये भद्रे श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। दुर्गाष्टकमिदं पुण्यं भक्तिदो यत्पते नरः सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति। सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं
दुर्गालोकं स गच्छति सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति दुर्गालोकं स गच्छति शान्ति शान्ति अपने भीतर इस खूबसूरत शांति का अनुभव करते हुए, अपने ही भीतर देवी शक्तियों को महसूस करते हुए, अपने सास रूपी गुरु के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के सारे गुण हम अपने भीतर लाएंगे, सारे अवगुणों का नाश करेंगे, हर भय, हर डर से विजय पाएंगे। मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। Be completely one with your breath. दुर्गाष्टकमिदं पुण्यं भक्तिदो यत्पते नरः सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति। ॐ हरिहरप्रियाय नमः। ॐ वज्रहस्ताय नमः। ॐ वरारोहाय नमः। ॐ सर्वसिद्धिवरप्रदाय नमः। ॐ
सर्वसिद्धिवरप्रदाय नमः। ज्या परिस्थितीतून आपण गेलो आहोत अपने भीतर देवी शक्तियों का हम सभी आवाहन कर रहे हैं। इन देवी शक्तियों से जितने हम गहरे जुड़ते जाएंगे, अपने शक्ति क्षेत्र को इन नवरात्रि में हम जागृत करेंगे। स्कन्दाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनन्दनाय च Be one with your breath, completely one. महादेवकुमाराय Surrender to your breath. सुब्रह्मण्याय ते नमः। परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा। परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा। आखिरी 10 मिनट और इसी शक्ति क्षेत्र में हम सभी अपने सांसों के साथ और गहरे होते जा रहे हैं फ्रेंड्स।
कोई भी आंखें न खोलो। अपने सांसों के समुद्र में डूबते जाइए। Be one with your breath. Last 10 minutes. दुर्गाष्टकमिदं पुण्यं भक्तिदो यत्पते नरः सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति सर्वकामवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति। ॐ हरिहरप्रियाय नमः। ॐ वज्रहस्ताय नमः। ॐ वरारोहाय नमः। ॐ सर्वसिद्धिवरप्रदाय नमः। ॐ हरिहरप्रियाय नमः। ॐ वज्रहस्ताय नमः। ॐ वरारोहाय नमः। ॐ सर्वसिद्धिवरप्रदाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति
आखिरी 3 मिनट और इस मौन में इस शक्ति को जो हमने अपने ध्यान में जिन शक्तियों को हमने अपने भीतर जागृत किया है, अपनी सांसों के साथ जुड़ के आखिरी 3 मिनट अंतर मौन में रहेंगे। Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds. धन्यवाद देते हुए सभी देवी शक्तियों का जो हमारे बीच में आज है, सभी का धन्यवाद देते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह का धन्यवाद देंगे, अपने आप का, अपने शरीर का, अपने सांस रूपी गुरु का, अपने बॉडी के हर सेल का, सभी ग्रुप मेंबर्स का, सभी पूर्ण आत्माओं का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का जो आज हमसे जुड़े, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में लाएंगे। फील योर बॉडी, फील योर एटमॉस्फेयर अराउंड यू, अपने आसपास के वातावरण को फील कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आँखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलते हुए हथेलियाँ हटाएंगे। जो भी ध्यान से अभी नहीं उठ पा रहे हैं वो लोग ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत तालियां हमारे बीच हमारे ग्रैंड मास्टर जीवनधर सर जी आज ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए आप बहुत बहुत तालियां। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सुबह सुबह आपको हमने आज परेशान किया। बिल्कुल नहीं प्लीज। यस सर, आई हैंड इट ओवर टू यू सर। ओके मैम, ओके। फ्रेंड्स, आप सबको प्रणाम। आज सुबह सुबह कविता मैम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शील मैम नमस्ते नमस्ते।
अ, आज सुबह-सुबह मुझे नागपुर बुलाया और ज़ूम क्लास तो इतने हो रहे थे लेकिन अभी नागपुर नहीं पहुँचा था। तो आपने नवरात्रि में न्योता देकर नागपुर में बुलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत-बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, खास मौके पे ये आना हुआ। ये 9 दिन जो हैं हमारी ज़िंदगी में अ, दूसरा एक और है नवा नवा शब्द के लिए नया भी मीनिंग होता है और 9 भी मीनिंग होता है। तो ये 9 दिन हमारे लाइफ में नए दिन हैं। जो एनर्जी इस समय में हम ले सकते हैं, आप पूरे साल भर में ले सकते हैं। ऐसी एनर्जी इस समय में होती है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक शक्ति क्षेत्र। सबसे पहले हम देवियों की ये शक्तियों का आवाहन हमारे अंदर करने से पहले हम पहले ब्रह्मांड को थोड़ा देखेंगे तो अपने अंदर आने के लिए बहुत आसान हो जाता है। जो सबसे पहले ब्रह्मांड एक परम प्रकाश के रूप में मौजूद, कुछ भी नहीं था परम प्रकाश के अलावा, कुछ भी नहीं था। तब ब्रह्मांड में एक नाद, इसके लिए एक बुक का मैं सजेस्ट करूंगा आपको, डिसेंट ऑफ द सोल, आत्मा का अवरोहण, कृष्णानंद जी का द्वारा लिखा हुआ। वो परम प्रकाश, आप भी मेडिटेशन में वहां पहुंच सकते हैं। बुक पढ़ने वाले बुक पढ़कर ज्ञान ले सकते हैं और मेडिटेशन में उसे एहसास कर सकते हैं और मेडिटेशन में एहसास करके बाद में भी बुक पढ़ सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ये परम प्रकाश से जो नाद आया, जो नाद आया, तो आप साइंस के वर्ड्स में, विज्ञान के शब्दों में आप उसे बिग बैंग कह सकते हैं, जो विस्फोट कह सकते हैं। तो वो नाद के द्वारा जो हुआ, उसमें सबसे पहले शक्ति माता का उद्भव, सबसे पहले इस एंटायर परम प्रकाश से, जो निर्गुण निराकार परम तत्व जिसे हम कहते हैं, उससे सबसे पहले शक्ति माता का आविर्भाव, सबसे पहले। और उसके बाद 3 शक्तियां पैदा हो गई और वो 3 शक्तियों का नाम हम जानते हैं। एक सृष्टिकर्ता शक्ति ब्रह्मा, एक पालनकर्ता शक्ति विष्णु और एक लयकर्ता शक्ति शिव। लय यानी नाश नहीं, नए के आविर्भाव के लिए पुराने का लय। लयकर्ता शक्ति शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का आविर्भाव और उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता रहा और इनसे जो आए अनंत और प्रकाश कण, और अनंत प्रकाश कण अपनी अनंत यात्रा में वे भी पूर्णात्मा बन गए। ऐसे अब अनंत पूर्णात्माएं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस परम प्रकाश से, इन तीनों से होते हुए और शक्ति माता से होते हुए उस परम प्रकाश से कनेक्टेड। ऐसे जो पूर्णात्मा है, वहां से जो हम आए हैं, हम सभी, जो आप सभी सुन रहे हैं और इस वीडियो को जो आगे भविष्य में सुनने वाले हैं, हम सभी पूर्णात्मा बनने के प्रोसेस में, पूर्णात्मा बनने की प्रक्रिया में हैं। और जो पिरामिड मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं,
आनापान सती मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन ब्रह्मर्षि पितामह द्वारा जो सारी दुनिया को यह अब संपूर्ण रूप से घोषित किया जा रहा है। ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मेडिटेशन करने वाले अपने जन्म मरण चक्र के अंतिम पड़ाव पे हैं। जो जन्म मरण चक्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, उनको ही यह मेडिटेशन समझ में आता है। थोड़ा सा इस दायरे से बाहर जाकर वापस आता हूं। इस मेडिटेशन को बाहर के लोगों से कहकर देखिए, वे एकदम रिडिक्यूल, एकदम हंसते हैं, क्योंकि उनके यह संपूर्ण ये जो इसकी शक्ति है, उनके दिमाग में आने वाला नहीं, उनके दिमाग में बिल्कुल आने वाला। और यह जो आनापान सती की प्रक्रिया से होने वाली जो अंतर घटनाएं हैं, केवल वे ही लोग समझते हैं जो आनापान सती ध्यान करते हैं। आप सबसे निवेदन है, एक रूप है, आप सबसे निवेदन है, आप समस्त शक्तियों के भंडार है। अपने को कभी भी किसी भी क्षण उस परम प्रकाश से और उससे आविर्भाव हुई उस शक्ति माता से कम कदापि न समझे। इससे कम हम कभी समझते हैं, या उससे भी आगे अगर कोई पुरुष शरीर में है तो उनके लिए तो नेक्स्ट ब्रह्मा विष्णु महेश स्थिति। तो हम इस ब्रह्मा विष्णु महेश स्थिति, शक्ति माता की स्थिति और परम प्रकाश की स्थिति से कदापि कम नहीं समझना। कम ऐसे समझने से हम अपने ही भीतर छिपी इन सभी शक्तियों का अपमान करते हैं। आज से आप अपने को इसे संपूर्ण रूप से अनुभूति प्राप्त करने की ही प्रोसेस में रहिए, ना कि इससे कम कभी ना समझे। इससे कम समझने के कभी भी विचार में न आए। मित्रों, हम इस शक्ति स्वरूप को समझते हुए अंदर जाएंगे और सुनने के लिए तो मात्र कान चाहिए। और इस 9 दिनों में हमें समस्त शक्ति का संचय करना। सुनने के लिए श्रावक बोलते हैं। श्रावक मीन्स जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व श्रवा हो। श्रवा यानी कान। जिसका संपूर्ण व्यक्तित्व कान हो उसे श्रावक कहते हैं। धरती पर सबसे पहले बुद्ध और महावीर ने अपने शिष्यों को श्रावक कहा। तो पूरे इस 9 दिन में केवल कान को आप अपने एक्टिव रूप में रखकर बाकी संपूर्ण देह निश्चल स्थिति में रखिए। संपूर्ण ध्यान स्थिति में रखिए। संपूर्ण उस अंतर प्रक्रिया को
समझते हुए आप सुनते रहिए। एक एक शब्द भी आपकी अंतर प्रक्रिया में सहायक है, आपकी अंतर प्रक्रिया प्रधान है। सुनना उसके बाद। इसीलिए इन 9 दिनों और 9 दिनों के बाद भी हर एक दिन हमारे लिए नवरात्रि की विशेष रात्रि है, नवरात्रि का विशेष दिन है, और हम सबके लिए विजयदशमी है, आत्म विजयदशमी है। हम सभी अपने अंदर के समस्त जो बाधाएं हैं, जो अन्य विचार हैं या संपूर्ण विचार हैं, उन पर हम विजय प्राप्त करने वाले। और इसीलिए धरती के सारे पिरामिड मास्टर्स हर एक दिन विजयदशमी, हर एक दिन विजयदशमी, क्योंकि वे संपूर्ण नवरात्रि की 9 शक्तियों को प्राप्त किए। ये कैसे संभव है? आप थोड़ा सा विचार रख सकते हैं, सहज है। सबसे पहले हम श्री राम और सीता मैया के उदाहरण के साथ हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण रामायण को हमें समझना आवश्यक है, और संपूर्ण रामायण को 3 छोटे से वाक्यों में समझ भी सकते। सेतु को बांधा, रावण को मारा, सीता माता को लाया। 3 छोटे छोटे वाक्य इतने हजार श्लोकों के धरती के सर्वप्रथम महाकाव्य जो है, उसको 3 वाक्यों में हम समझ सकते हैं। सेतु को बांधा, रावण को मारा, सीता माता को लाया। तो दोस्तों, अभी आप यह प्रोसेस कर रहे हैं और आप विजयदशमी मना रहे हैं। शरीर रूपी सेतु को हमें बांधना है, एक सुकून स्थिति में, निश्चल स्थिति में, सहज सुखासन में शरीर को रख कर उंगलियों को एक के अंदर एक डालकर आंखें बंद करके शरीर की हलचल की स्थिति को बांध के रखना। सेतु को बांधना, शरीर रूपी सेतु को बांधना। और आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं, नित्य ध्यान की प्रक्रिया में आप इसे करते ही हैं। नेक्स्ट, रावण को मारा, सेतु को बांधा, रावण को मारा। रावण के मुख हैं 10, मन रूपी रावण के लिए हजारों मुख। हमें किसी और को मारने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, धरती पर किसी और को हराने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को, किसी और पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में, जो हजारों रूपों में, 10 दिशाओं में जो हमारा मन घूमता है, जो हमारा मन विचलित होता है, जो हमारा मन चाहता है, जो भी देखता है उसे चाहता है, इस मन को हमें
शून्य करना है, संपूर्ण रूप से इस मन को शून्य करना है। दसों दिशाओं में घूमने वाले, विचलित होने वाले इस मन को हमें शून्य बनाना है, जीरो बनाना है। उसके अस्तित्व को संपूर्ण रूप से हमें शून्य करना है। मन में होने वाले जितने भी विचार हैं, हमें विचारों से रहित होना है। ये रावण को मारने का प्रोसेस, कुछ नहीं, बाहर की हिंसा नहीं, अंदर की भी हिंसा नहीं, खाली दसों दिशाओं में विचरित इन विचारों को हमें शून्य करना, उसके अस्तित्व को संपूर्ण रूप से शून्य करना। दोस्तों, कैसे करना है? क्या हमें धनुष बाण लेकर उसे मारना है? क्या हमें रणभूमि में उतरना है? क्या हमें अपनी सेना को लेकर जाना है? क्या करना है? क्या करना है? इसे समझने के लिए आप विचारों के रूट में, विचारों के मूल में जाइए। विचार कहां से पैदा होते? तो हमारे मन से पैदा। हमारे मन में इच्छाएं व्यक्त होती, हमारे मन में आशा पैदा, उससे रूट में जाइए, उससे भी रूट में जाइए। तो ये विचार आते कहां से? तो एक एक एग्जांपल देता हूं, एक दो चार एग्जांपल से समझ जाए। दोस्तों, हमें कभी क्रोध आता है तो हम कैसे श्वास प्रक्रिया, हमारी श्वास प्रक्रिया कैसे होती है? आप इस ध्यान अवस्था से उसे अनुभव करना कठिन है, फिर भी हम अपने को याद कर सकते हैं। हम बहुत गुस्से में जोर जोर से ब्रीदिंग करते हैं, जोर जोर से हमारे श्वास प्रक्रिया चलती, बहुत ही जोर से खून दौड़ने लगता है और दांत भिंच जाते, मुट्ठी बनती। तो क्रोध का मूल रूट है जोर से श्वास, या श्वास पर हमारा नियंत्रण न होना। अगर मंद मंद श्वासोच्छ्वास चलता है तो हम क्रोध कर नहीं सकते। तो क्रोध में अलग प्रकार की श्वास प्रक्रिया। गुस्से में सॉरी, माफ कीजिए, गुस्से में हो गया। दुख में किस तरह से श्वास प्रक्रिया होती है, कभी आपने सोचा है दोस्तों? दुख में इंसान जोर से सांस बाहर छोड़ता और एकदम हताश होकर बैठ जाता, सांसें बाहर फेंकता है। दुख में अंदर नहीं खींचता, ज्यादा बाहर और ज्यादा बाहर, लंबी सांस छोड़। कभी आप अपने जीवन की ऐसी एक घटना को याद करके आप इसे एहसास कर सकते। फिर खुशी में होता क्या? खुशी में तो आप याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी में आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सांस कैसे चलती। खुशी में दोस्तों सांस बहुत हल्की होती, हमें पता भी नहीं चलता कि सांस है भी या। और दुख और खुशी में आपको एक डिफरेंस देता हो तो पता चलता है। दुख में आपका शरीर भार हो जाता, आपके पैर उठते नहीं जमीन से,
उठते भी हैं तो जोर जोर से धप 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 ऐसे नीचे गिरते हैं, जोर से जमीन पर पैर पटकते पटकते जाते हैं, दुख हाथ पटकते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को भी उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। वही खुशी में क्या हो जाता है, आपके पैर जमीन को लगते नहीं, हल्के हल्के एकदम नाचने लगते हैं। क्यों नाचने लगते हैं? वेरी सिंपल, क्योंकि खुशी में आप हल्के हो गए, आपकी सांस की भी आपको पता नहीं चल रहा है, आपका शरीर तो इतना हल्का हो गया कि वो नाचने को मिला। तो मुझे कोई एग्जांपल देना, क्रोध में, गुस्से में और जोर जोर से सांस खींचते, दुख में जोर जोर से सांस बाहर छोड़ते, खुशी में सांस का पता ही नहीं चलता, इतने छोटे। तो हमारे विचारों के अनुसार श्वास की प्रक्रिया में बदलाव होता रहता है। मुझे ये वाक्य कहना था, इसीलिए मैंने एग्जांपल दी। हमारे विचारों के अनुसार हमारे श्वास की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया, उसमें बदलाव होते रहते हैं। श्वास की प्रक्रिया में बदलाव होते रहते हैं। अगर गुस्से में है तो जोर जोर से सांस खींचते हैं, अगर दुख में है तो जोर जोर से सांस बाहर छोड़ते हैं, अगर हम खुशी में हैं तो सांस का पता नहीं चलता, हल्के हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे संपूर्ण जो भी विचार और भाव हैं, उसके अनुसार श्वास चेंज होता है। तो इन सभी विचारों में, इन सभी भावों में, इन सभी अरिषड वर्ग में कैसे विजय प्राप्त करना है दोस्तों? हमारे सांस को नियंत्रण में रखकर मंद मंद उच्छ्वास निश्वास का अगर हम आनंद ले सकते हैं, तो दुनिया के कोई भी विचार हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कोई भी अ, उम, बाहर के आकर्षण जो भी हैं, हमें आकर्षित नहीं कर सकते। याद रखिए इस बात को जिंदगी भर। कुछ भी हो जाए, अपने सहज सांसों में हमें स्थित होना है। कुछ भी हो जाए, आज से 9 दिन, 8 दिन प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोसेस में है आप। प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ भी हो जाए लाइफ में 24 घंटे के, या हम नींद के अलावा जो भी हम बाहर जागे हुए हैं, उस अ, अवधि में आप अपने को चेक कीजिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए, तो अपने सांस पे अगर आप ध्यान देने के सक्षम हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती। आप इतनी महान शक्तिशाली हो जाते हैं, आप शक्ति के स्रोत बनते हैं, आप शक्ति माता बनते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री। शक्ति माता बन, वह व्याघ्र, वह शेर कितना ही बलशाली क्यों ना हो, कितना ही खूंखार क्यों ना हो, हम उस पे सवार, हम उस पे सवार होते हैं, हम उस पे सवार होते हैं। और वही व्याघ्र, वही शिव, वही हमारा वाहन, जो 9 दिनों में अलग अलग वाहन है, वही हमारे वाहन बनते हैं, हमारे विरोध में नहीं आते, वाहन बनते हैं। क्योंकि हम
उन सब पर विजय प्राप्त किए हुए हैं और हम शक्ति का स्रोत बने हैं, हम शक्ति माता बने हैं। और जब हम शक्ति का स्रोत बनते हैं तो हमारे जो भी एक खूंखार, शक्तिशाली, घातक विचार है या सहायक नंदी जैसे या सहायक विचार है, इन सबके ऊपर हम सवार होते हैं दोस्तों। वे इस क्षण से हमारे ऊपर सवार हो नहीं सकते, अपनी शक्ति को हमें सरेंडर किए हैं। इसके बाद हमें हमारे ऊपर वे कभी भी वे विचार रूपी व्याघ्र, विचार रूपी शेर या कोई भी हो शक्तिशाली प्राणी, वो कभी हमारे ऊपर सवार नहीं होते, नहीं होते। हम नित्य निरंतर उन पर सवार होते हैं। हम नित्य निरंतर शक्ति स्रोत के रूप में उपस्थित होते हैं। हम नित्य निरंतर शक्ति माता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, उपस्थित होते हैं दोस्तों, उपस्थित होते हैं, उपस्थित। इस उपस्थिति में उपस्थित रहने के लिए सहज श्वास का अनुगमन करने का आनापान सति विधान को प्रदान किए हुए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्म रूप से हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रणाम। हम सबको नित्य निरंतर यह शक्ति के स्रोत के रूप में, शक्ति मैया के रूप में, शक्ति माता के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए हमें मार्गदर्शन किया उन्होंने। दोस्तों, तहे दिल से ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को प्रणाम करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी प्रणाम। हम पत्री जी भी नहीं कहेंगे प्लीज, ब्रह्मर्षि पितामह प्रणाम, ब्रह्मर्षि पितामह प्रणाम, ब्रह्मर्षि पितामह प्रणाम। हमें आपने अपने स्वस्थान को दर्शाए, अपने स्वस्थान को पहुंचने का मार्ग बताए। हमें अपने को स्वस्थान में स्थित होने का सौभाग्य प्रदान। हम इन सभी परम शक्तिशाली, परम उग्र ऐसे सारे विचारों को, उन विचारों पर विजय प्राप्त करके उनके ऊपर आसीन होने का हमें महान सौभाग्य प्राप्त किया। हमें महान सौभाग्य प्राप्त किया। हमें महान सौभाग्य प्राप्त किया। हमें एहसास दिलाया ब्रह्मर्षि पितामह कि हम शक्ति माता और चाहे दुनिया में कुछ भी हो, वहां व्याघ्र हो या शेर, सिंह, जो भी हो, उन सबके ऊपर आसीन होने की वह शक्ति प्राप्त करने का हमें रहस्य बताया। और वह रहस्य है श्वास मार्ग, वह रहस्य है
श्वास मार्ग, वहां रहस्य है श्वास मार्ग। और आपने वह मार्ग हमें प्रदान, वह मार्ग हमें प्रदान, हमें आपने शेरों वाली माँ, संतोषी माँ बनाया, संतोषी माँ बनाया। दोस्तों, हर्षो एक कटा है जल्दी पर। दोस्तों ऑन करो, नोड हैंगा तो कटे चल। माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं अपनी ही अवस्था में क्लास कर रहा था, मोबाइल को टच हो गया हाथ और डिस्टर्ब हो गया आपको। दोस्तों माफी चाहता हूं, मैं बाहर ही नहीं था, अपने ही अंदर के प्रोसेस में था और मोबाइल को हाथ टच हो गया। दोस्तों, हमें शक्ति माता होने का उन्होंने रहस्य मार्ग बताया, ब्रह्मर्षि पितामह ने रहस्य मार्ग, वहां भीतर का श्वास मार्ग। हम जन्मों जन्मों से उनके ऋणी हैं और जन्मों जन्मों तक उनके ऋणी रहे। दोस्तों, आगे आगे और जाने का है ही कहाँ यहाँ पे, फिर भी हम और आगे जाएंगे। दोस्तों, हमारा स्थान कहाँ पे है फिर? ये शेरों वाली माता या इतने उग्र व्याघ्र रूपी जो भी विचार हैं, विचार की प्रक्रिया है, तो इनके ऊपर सवार होने का, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने का, दसों दिशाओं में विचरित होने वाले हमारे मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करने का ये जो रहस्य है, ये जो रहस्य क्या है दोस्तों? हमारा स्थान कहाँ पे है? थोड़ा समझेंगे इस प्रोसेस को। हमारा स्थान है सब सांसों के सांस में, उच्छ्वास और निश्वास की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बीच में श्वास के 4 प्रोसेस हैं। एक श्वास लेना, एक श्वास बाहर छोड़ना, एक उच्छ्वास, एक निश्वास। और 2 क्या है आप पूछ सकते हैं? और 2 है उच्छ्वास लेने के बाद निश्वास के पहले एक छोटा सा गैप, एक छोटा सा गैप, और निश्वास छोड़ने के बाद उच्छ्वास लेने से पहले एक छोटा सा गैप। तो 4 प्रोसेस है हमारे उच्छ्वास निश्वास के प्रोसेस में, श्वासोच्छ्वास के प्रोसेस में। उच्छ्वास एक छोटा सा गैप, निश्वास अगेन एक छोटा सा गैप उच्छ्वास के पहले। तो हमारा स्थान कहां पे है दोस्तों? हमारा स्थान है उच्छ्वास निश्वास का जो मध्य बिंदु है। उच्छ्वास के बाद निश्वास से पहले, निश्वास के बाद उच्छ्वास के पहले जो बिंदु है, वह बिंदु हमारा स्वस्थान है। हमारा स्थान वह जो वक्र पर या दसों दिशाओं में विचरित
मन पर, वह शेर पर सवार होने का, विजय प्राप्त करने का स्थान है। उच्छ्वास निश्वास के बीच में जो वह मध्य बिंदु है, उस बिंदु में हमें स्थित होना है। वह हमारा स्व स्थान है। दोस्तों, एक परम श्रेष्ठ ग्रंथों में एक ग्रंथ है हमारे भारत में, वह है विज्ञान भैरव तंत्र। अब ओशो के ग्रंथावली है 4 भाग में, या 8 भाग में शायद। विज्ञान भैरव तंत्र, इस ग्रंथ को पढ़िए। ये क्या है ग्रंथ? शक्ति माता पार्वती देवी शिवजी से एक सवाल पूछती है, एक सवाल, जस्ट एक क्वेश्चन। वो सवाल है, मैं आपको कैसे उपलब्ध कर सकती हूं? शिवजी से शक्ति माता पार्वती देवी पूछ रही है, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकती हूं, उपलब्ध कर सकती हूं। याद रखिए, पार्वती माता ने उन्हें प्राप्त किया है, फिर भी लोक कल्याण के लिए वह सवाल पूछ रही है, हमारे उपकार के लिए, ताकि हम भी उसे उपलब्ध कर सके। पार्वती देवी का एक सवाल और शिवजी 112 उत्तर देते हैं। 112, उस उत्तर के लिए 112 मार्ग बताते हैं, 112। और हर एक श्लोक शुरू होता है, हे देवी। 112 श्लोक शुरू होते हैं, हे देवी, मतलब शक्ति माता से कह रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने इस परम शक्ति की स्थिति में है, शक्ति को प्राप्त की है, फिर भी शिवजी कहते हैं हमारे लिए, हे देवी, मैं इससे उपलब्ध हूं, मैं ऐसे करने से उपलब्ध हूं, मैं ऐसे करने से उपलब्ध हूं, मैं ऐसे करने से उपलब्ध हूं। ऐसे 112 मार्ग बताते हैं, 112। पार्वती माता के एक क्वेश्चन के लिए 112 मार्ग बताते हैं। और 112 मार्ग में प्रथम 9 मार्ग हैं दोस्तों, प्रथम 9 मार्ग हैं, प्रथम 9 मार्ग हैं, प्रथम 9 श्लोक हैं। और उस श्लोक के मीनिंग आपको एक वाक्य में कहता हूं। उसका मीनिंग है, हे देवी, मैं दो श्वासों के मध्य में उपलब्ध हूं। दोबारा आपसे कहता हूं दोस्तों, मैं 2 श्वासों के मध्य में उपलब्ध हूं। और एक बार सुनिए, क्योंकि हमें यहां स्थित होना है हमेशा। मैं 2 श्वासों के मध्य में उपलब्ध हूं। मैं यानी वह परम आत्मा की स्थिति, परमात्मा की स्थिति। परमात्मा की स्थिति 2 श्वासों के मध्य में उपलब्ध, उच्छ्वास और निश्वास के मध्य में। हमारा निरंतर प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें नित्य निरंतर 2 श्वासों के मध्य में फिसलते रहना चाहिए, फिसलते रहना चाहिए, फिसलते रहना चाहिए। कहीं अटकना नहीं, किसी भी श्वास को अटकना नहीं। श्वास को अटकना मतलब दोस्तों, विचारों को अटकना। उच्छ्वास पे अटकते हैं तो हमें आवेशपूर्ण बनाने के विचार पे अटकते हैं। निश्वास पे अटकते हैं तो हमें दोस्तों दुखी और हताश होने वाले प्रोसेस के विचारों में अटकना है। इतना ही समझ लीजिए।
दो ही तरह के विचार हैं, दो ही तरह के विचार हैं। दो ही तरह के विचार हैं। एक हमें आवेशपूर्ण बनाते हैं और दूसरे हमें हताश बनाते हैं। एक हमें आनंद मतलब प्रसन्न बनाते हैं, संतोष चित्त बनाते हैं, एक हमें दुखी बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये दोनों प्रकार के विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो हमें आवेशपूर्ण बनाते हैं या तो हमें हताश बनाते हैं। हमें सभी प्रकार के विचारों पर विजय प्राप्त। तो कैसे? उच्छ्वास यानी हमें आवेशपूर्ण बनाने वाले विचार हमें हमारे अंदर उच्छ्वास और तेज या उस उच्छ्वासों में चेंज प्रदान करते हैं। हमें हताश बनाने वाले विचार हमारे निश्वास में बदलाव लाते हैं। इसीलिए दोनों अल्टीमेट, गुस्सा हमारे सांस को जोर जोर से खींचने के प्रोसेस पे मजबूर करता है और दुख हमारे सांस को बाहर संपूर्ण रूप से छोड़कर हताश होकर बैठ गिरने में मजबूर करता है। तो दोनों प्रकार के विचारों से हमें मुक्त होना है। मतलब हमें उच्छ्वास निश्वास से भी परे होकर उसके बीच में जो परम बिंदु है, उस बिंदु पर हमें स्थित होना है। वह हमारा स्वस्थान है। दो सांसों के बीच में जो प्लेस है, वह हमारा स्थान है। इसके लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। श्वास हमारे साथ है, समझना जरूरी है। अनपढ़ कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना ही कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हुई तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के सांस में, सब सांसों के सांस में, उच्छ्वास निश्वास के बीच के उस परम बिंदु पर कबीर हमें हमें आ, बता रहे हैं, हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं कि सब सांसों के सांस में, उच्छ्वास निश्वास के मध्य के स्थान में हमें उपस्थित रहना है। तो दोस्तों, ये श्वास जो है, ये रहस्य मार्ग है, रहस्य मार्ग। दोस्तों, हम आमतौर से समझते हैं कि माता के गर्भ से बाहर माता के गर्भ में जब होते हैं तब हमारा जीवन शुरू हुआ। एक्चुअली दोस्तों, वो तो जीवन का बीज है। 9 महीने, 9 दिन, 9 महीने, 9 दिन हमारे आगे के जीवन के लिए बीज रूप में वह सभी विस्थापित होते हैं। लेकिन असल में बाहर आने के बाद हमारा जीवन शुरू होता है, स्वतंत्र जीवन। माता के गर्भ में जब रहते हैं तो माता के जो नेवल कॉर्ड से जो कनेक्ट होते हैं हम, तो उससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन बाहर आने के बाद वह नेवल कॉर्ड कट होता है।
नेवल कॉर्ड कट होने से सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने बल पर जीना है। तो उसके लिए हमें सांस लेना है। अगर कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद सांस नहीं लेता है, तो डॉक्टर उसे बॉडी घोषित करते हैं, इस बॉडी को लेकर चाहिए, कोई उपयोग नहीं। तो हमारा सबसे पहला काम बनता है, धरती पर माँ के गर्भ से हम 9 महीने 9 दिन उसमें रहकर, या आगे आप कह भी सकते हैं कि 9 घंटे 9 निमिष 9 पल, तो ये 9 रात्रि उससे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू हुई, सबसे पहली जिम्मेदारी सांस लेने की। तो हम रोने के प्रोसेस के माध्यम से, क्योंकि ये सभी जो उसके ऊपर हमारे ऊपर जो लेयर है उससे निकालने के बाद हम फर्स्ट सांस लेते हैं, रोने का प्रोसेस शुरू होता है। सांस लेना, सांस छोड़ना। बच्चा रोना रोना नहीं है, वो सांस लेने का प्रोसेस है। लंग्स को, फेफड़े को, वो सारे लंग्स को एक्टिवेट करने का प्रोसेस है। तो वो बच्चे का रोने का प्रोसेस शुरू होता है, तो उससे हमारा सांस शुरू होता है। तो हमारा जीवन फर्स्ट सांस के माध्यम से, प्रथम श्वास के माध्यम से हमारा धरती पर का जीवन शुरू होता है। कब तक रहता है दोस्तों ये जीवन? आखिरी श्वास तक। तो आखिरी श्वास कैसा रहता है? हम श्वास नेचर को, जो नेचर की हवा हमारे फेफड़े के अंदर हमने लिया है सबसे पहले क्षण में, तो उसे बाहर छोड़ते हैं। नेचर को वह निश्वास के माध्यम से हम उसे वापस प्रदान करते हैं उस श्वास को, तो हम बॉडी वैकेट करते हैं। तो पहले क्षण से लेकर आखिरी क्षण, चाहे हमारी आयु कितनी ही हो, चाहे आप 100 साल जी सकते हैं या 1000 साल जी सकते हैं, या आपकी मर्जी, बॉडी वेकेट करना कब चाहिए ये आपकी मर्जी। ये संपूर्ण ये 100 साल या 1000 साल का ये लाइफ जो है, ये श्वास उच्छ्वास निश्वास का प्रोसेस का लाइफ है दोस्तों। उच्छ्वास निश्वास, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। आप आयु कहिए या दिन कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये प्रोसेस है उच्छ्वास निश्वास का। तो हमारा जीवन का प्रोसेस है उच्छ्वास निश्वास का। तो ये जो उच्छ्वास निश्वास की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रक्रिया के सहारे हम इस देह में उपस्थित हैं। अगर श्वास प्रक्रिया नहीं चलती है, तो हम इस देह में, इस बॉडी में हम इस देह में रह नहीं सकते। समझ लीजिए, ये देह है और ये आत्मा है, दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों श्वास के माध्यम से जुड़े हैं। अगर उच्छ्वास नहीं है तो भी देह मुक्त होता है, अगर निश्वास नहीं है तो भी देह मुक्त होता है, या टोटली श्वास नहीं है तो भी देह से आत्मा मुक्त हो जाती है। तो यह आत्मा देह के अंदर उच्छ्वास निश्वास के प्रोसेस के कारण, प्रोसेस के सहारे देह के अंदर हम हैं। और हमें अपने को समझने के लिए इस उच्छ्वास निश्वास प्रक्रिया के बीच में उपस्थित होना है। ये परम रहस्य है दोस्तों। ये परम रहस्य का मार्ग सभी संतों ने दिया, सभी महंतों ने दिया, गौतम बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया, गुरु नानक ने दिया, कबीर ने दिया, सभी ने दिया, परम शिवजी ने दिया, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने दिया, ओशो ने दिया, आपने दिया, सब ने दिया, सारे पिरामिड मास्टर्स ने दिया। धरती पर सारे पिरामिड मास्टर्स परम शिवजी बनकर ये मार्ग सबको बता रहे हैं। ओशो बनकर,
ये मार्ग सबको बता रहे हैं। ब्रह्मर्षि पितामह बनकर ये मार्ग सबको बता रहे हैं। कबीर बनकर सबको बता रहे हैं। गुरु नानक देव बनकर सबको बता रहे हैं। बुद्ध और महावीर बनकर सबको बता रहे हैं दोस्तों, ये रहस्य मार्ग। पिरामिड मास्टर इन सभी शक्तियों के संगम है और इसीलिए इस रहस्य मार्ग को सारी दुनिया को बता रहे हैं। हमारा जीवन उच्छ्वास निश्वास का प्रोसेस है। उच्छ्वास निश्वास के प्रोसेस के रहस्य को हम समझते हैं तो दो श्वासों के बीच में मध्य में हमारा स्वस्थान है। उस स्वस्थान में हमें उपस्थित होना है, सारे विचारों से मुक्त होकर, हमें आवेशपूर्ण बनाने वाले विचारों से मुक्त होकर, हमें हताश बनाने वाले विचारों से मुक्त होकर। उच्छ्वास के सहारे हमें आवेशपूर्ण बनाने वाले विचार प्रवेश करते हैं हमारे अंदर। निश्वास के सहारे हमें हताश बनाने वाले विचार प्रविष्ट होते हैं, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो इन सब से मुक्त होना है तो हमें श्वास के प्रोसेस जो चल रहा है, दोनों उच्छ्वास निश्वास, उस प्रोसेस के बीच में, बीचों बीच में हमें उपस्थित होना है। दैट इज आवर प्लेस। वहां हमारा स्वस्थान है, वहां हमारा शक्ति केंद्र है, वहां हमारा स्वस्थान है। और उस पे कैसे उपस्थित होना, जो स्वस्थान में उपस्थित होते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ यानी स्वस्थान में उपस्थित होना, स्वस्थान में स्थित होना। जो स्वस्थान में स्थित रहते हैं वो हमेशा 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 स्वस्थ रहते हैं। उन्हें बाहर के कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, यदि हम स्वस्थान में रहने के लिए सक्षम होते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दुनिया की कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती और कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा श्वास हमारे लिए डॉक्टर है, वैद्य है। और उससे मिलने वाली जो, अभी हमें पॉइंट पे आना है, शक्ति माता, विश्व शक्ति। विश्व शक्ति कहते हैं हम शक्ति माता के लिए। वह शक्ति माता को हमारे अंदर आने के लिए मार्ग खुला रखते हैं और वह शक्ति माता हमारे अंदर आकर उपस्थित होती है। वह विश्व शक्ति हमारे अंदर आकर उपस्थित होती है। वह विश्व शक्ति कैसे आती है दोस्तों? वापस रामायण में आ जाएंगे। तो शरीर को बांधा, रावण को मारा, शक्ति माता को लाया, सीता माता को लाया, शक्ति माता को लाया, विश्व शक्ति को हमारे अंदर लाया। ब्रह्म रंध्र के माध्यम से वह विश्व शक्ति को हम अपने अंदर लाए, शक्ति माता को हम अपने अंदर लाए। जब तक शक्ति माता वापस नहीं मिलती श्री राम को, तब तक श्री राम अधूरे हैं। इसलिए वन वन उसे मनुष्य के जैसे ढूंढने का उन्होंने हमारे लिए एक चित्र उपस्थित किया, एक आदर्श उपस्थित। और सेना किसकी उन्होंने इकट्ठा की? वानर सेना। वानर मतलब वो नर है या नहीं, वो बंदर जैसे हैं, बंदर जैसे दिखने के लिए, बंदर जैसे। उनकी सेना को उन्होंने इकट्ठा किया। तो वानर सेना का क्या अर्थ है दोस्तों? वानर जो बंदर रूप में दिखते हैं, क्या है? मन बंदर रूप का है। वो नित्य निरंतर दशो दिशाओं में और चंचल है।
और हमेशा उछलता रहता है, कूदता रहता है, इधर जाता है, उधर जाता है, ये करता है, वो करता है, इसे आकर्षित करता है, उसे आकर्षित करता है, इससे आकर्षित होता है, उससे आकर्षित होता है। तो माफी चाहता हूँ। इस जो मन की चंचलता, हाँ ठीक है, चंचल ही मत होइए, मन के प्रोसेस में ही मत आइए प्लीज, अपने अंदर उपस्थित रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच। तो इस चंचल रूपी मन को, इस बंदर रूपी मन को हमें पवन पुत्र बनाना है, श्वास पुत्र बनाना है, मारुति, मारुत यानी हवा, मारुति बनाना है। दोस्तों, हम सबको ब्रेथ का पुत्र होना चाहिए, श्वास पुत्र होना चाहिए। तो ये बंदर रूपी, ये सभी जो है सेना, वानर सेना, तो उसमें जो हम पवन पुत्र को लेते हैं, तो ये मन चाहे जितना ही चंचल क्यों ना हो, श्वास पुत्र बनाने से, पवन पुत्र बनाने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम शक्ति का स्रोत बनते, हम शक्ति माता बनते। तो श्री राम अपनी शक्ति माता को, शक्ति माता से अलग होने के बाद जो दसों दिशाओं में व्याप्त जो मन है, चंचल मन है, उस मन ने उसे अपहरण कर लिया। तो श्री राम शक्तिहीन हो गए। तो श्री राम वापस कैसे शक्ति को प्राप्त की, उस शक्ति माता को कैसे अपने अंदर प्राप्त किए? पवन पुत्र के सहारे, श्वास पुत्र के सहारे, वायु पुत्र के सहारे। तो हम पवन पुत्र बनते हैं, वायु पुत्र बनते हैं, श्वास पुत्र बनते हैं। तो सीता माता कहीं भी छिपी हुई क्यों ना हो, ओ रावण के साम्राज्य में, दसों दिशाओं में विचरित होने वाले चंचल मन के साम्राज्य में वह उपस्थित है, वह बंदी है, फिर भी याद रखिए, शक्ति माता नित्य निरंतर अशोक वन में है। शक्ति माता कभी भी शोक वन में नहीं है। चाहे वो दसों दिशाओं में व्याप्त चंचल मन के अंदर उसके वश में हो, मतलब रावण यानी हम ही, हमारा मन अगर दसों दिशाओं में चंचल होता है तो हम ही रावण है। तो इसके वश में अगर सीता माता है या शक्ति माता है, तब भी वह अशोक वन में ही है, याद रखिए, शोक वन में नहीं है। वो पार्वती माता के साथ है हमेशा। दोस्तों, इसके लिए आप प्लीज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, इस बुक को पढ़िए। बहुत ही जल्द आपकी भाषा में यह पुस्तक आ रही है, तो इस पुस्तक को पढ़िए दोस्तों। और आप समझते हैं, सीता माता जब अशोक वन में थी तो पार्वती माता नित्य निरंतर उसके साथ थी। नित्य निरंतर 1 साल तक पार्वती माता नित्य निरंतर 1 साल तक उसकी शक्ति बनकर पार्वती माता थी। इसीलिए रावण के साम्राज्य में सीता मैया ने एक बूंद पानी भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर अनसुया देवी ने, अत्रि महर्षि की पत्नी ने उनको बताया, पार्वती देवी ने भी कहा कि यहाँ से कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना, ये रावण की नेगेटिव एनर्जी से यहाँ सभी एनर्जेटिक है। तो तुम भी उस माया जाल में फंसते हो, उसके माया जाल में फंसते हो। तो 1 साल तक सीता माता उपवास थी दोस्तों, 1 साल। तो यहाँ नित्य निरंतर पार्वती माता उनके साथ थी। तो इसमें मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम दसों दिशाओं में विचरित होने वाले, मतलब रावण के जैसे हमारा जो मन है, इसके अंदर जो हमारी
विश्व शक्ति है, शक्ति माता है, अगर ये इसके अंदर भी है, इसके वश में भी है, तब भी वह अशोक वन में रहती है, शोक वन में नहीं। माता को दुःख नहीं है, याद रखिए, वो पुस्तक पढ़िए कृपया। साक्षात सीता माता के साथ जो थी, पूर्ण एक जन्म सीता माता के साथ उन्होंने व्यतीत किया, और दूसरा जन्म सीता माता के साथ जिन्होंने व्यतीत किया था, उसके साथ व्यतीत किया। उन्होंने अपने पूर्व जन्म को याद करके देना मेरियम ने एक पुस्तक लिखी है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है, बहुत ही जल्द आपकी भाषा में आप उपलब्ध हो जाएगी, और प्रोसेस कंप्लीट होने के प्रोसेस में। तो यह शक्ति माता हमें अपने अंदर वापस लाना है, तो वो श्वास के माध्यम से ही, पवन पुत्र वायु पुत्र होने के माध्यम से ही संभव है। तब सीता माता कहीं भी छिपी क्यों ना हो, शक्ति माता कहीं भी छिपी क्यों ना हो, पवन पुत्र के सहारे हमें उससे वापस पहचानने का, उसे वापस लाने की शक्ति हमें प्रदान की। तो पवन पुत्र ने संदेश दिया कि शक्ति यहाँ पे है, शक्ति माता सीता माता यहाँ पे है। तो श्री राम शक्ति को प्राप्त करके आगे जाकर उस रावण का वध, मतलब चंचल मन का वध करके सीता माता को उन्होंने वापस लाया। वह विजयदशमी है। सारे पिरामिड मास्टर्स हर एक क्षण विजयदशमी मनाने वाले हैं। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। और यह सौभाग्य हमें प्राप्त किया ब्रह्मर्षि पितामह ने, ब्रह्मर्षि पितामह ने, ब्रह्मर्षि पितामह। हमें शक्ति माता बनकर खूंखार जानवर, वह व्याघ्र, वह सिंह पर हमें विराजमान होना है दोस्तों, उसके वश में नहीं आना है। रावण को, उसकी सारी शक्तियों को शून्य करना है और हमारे अंदर के उस शक्ति को प्राप्त करना है। हमें शक्ति माता बनना है। इन नवरात्रियों में इस रहस्य को समझ लीजिए। ये नवरात्रि, कल ही ब्रह्मर्षि पितामह बद्री जी ने संदेश दिया है, उस संदेश को आपको बताऊंगा। नवरात्रि क्या है? हमें उस शक्ति को प्राप्त करना है। नवरात्रि केवल 9 दिन या नवरात्रि नहीं है, नित्य निरंतर नवरात्रि है। और जो भी इसे बताने वाले हैं, खाली बताना नहीं, खुद ध्यान करना और बताना, ऐसे उन्होंने कहा है दोस्तों। तो हमें ध्यान करना है, मतलब श्वास के अंदर रहना है, और आंखें खोलते खोलते हैं तो श्वास के अंदर रहने के लिए हमें मार्ग बताना है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा काम इस धरती पर नहीं है, कोई दूसरा काम हमारा इस धरती पर नहीं है। या तो ध्यान करना, या ध्यान का मार्ग बताना, या तो श्वास के रहस्य में उस स्वस्थान में रहना, या उस स्वस्थान में रहने के लिए हमें संदेश देना। दो ही काम हमारे लिए। अगर बीच में कुछ काम, कुछ अगर समय मिलता है तो स्वाध्याय करना है, और उससे भी अलग थोड़ा सा समय मिलता है तो आप जैसे महान ध्यानियों से सज्जन सांगत्य प्राप्त करना है, और आप जैसे लोगों के साथ रहना है। ये है हमारा सार्थक क्षण है दोस्तों। तो कन्नड़ में एक कवि हैं रत्नाकर वर्णे, उन्होंने बहुत ही पावरफुल शब्दों में कहा, वो शब्द कहूंगा। उसिरेंब करगसದಿಂದ देहात्मर बंधनव बिडिसी नोडिದರೆ मसुळरे तोर्ಪ। मतलब श्वास को उन्होंने कहा, आरा जो लकड़ी को आते वक्त भी चीरता है और जाते वक्त भी चीरता है, तो लकड़ी को काटते हैं आरे से। तो श्वास उस आरे के जैसा है, तो आते वक्त भी काटता है, जाते वक्त भी काटता है। तो उस श्वास रूपी आरे के सहारे आप रहिए, तो देह और आत्मा के बंधन को, जो जो बंधन बना है, उस बंधन को चीर कर हमें
परम आत्मा के दर्शन प्राप्त कराता है। तो नित्य निरंतर आते हुए श्वास के साथ, जाते हुए श्वास के साथ हमें जुड़े रहना है। तो उसके बीच में उपस्थित होना है, हमें शक्ति माता बनना है और विजयदशमी प्राप्त करना है। दसों दिशाओं में विचरित मन रूपी रावण को मारना है। इसके लिए शरीर रूपी सेतु को बांधना है। तो दसों दिशाओं में विचरित रावण रूपी मन को मारना है, उसको शून्य करना है और शक्ति माता को लाना है, सीता मैया को लाना है। बंदर रूपी मन को पवन पुत्र श्वास पुत्र बनाना है। तो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके हमें वहां पहुंचना है जहां विश्व शक्ति माता है। तो वो संदेश देकर वहां पहुंचकर मन रूपी इस रावण को मारकर विश्व शक्ति माता को लाना है। अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके आंजनेय स्वामी बनते हैं तो हम बजरंग बली बनते हैं। बजरंग बली शब्द संस्कृत शब्द का तद्भव रूप है, तत्सम तत्व जो भाषा शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो संस्कृत शब्द है वज्र अंग बली और हिंदी शब्द है बजरंग बली। वज्र अंग बली मीन्स वज्र रूपी अंग वाला वीर, मतलब वो वज्रकाय बन गए। अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके वज्रकाय बन गए, स्वस्थ बन गए, कोई बीमारी नहीं। हमें वज्रकाय बनना है, वज्र अंग बली, बजरंग बली बनना है, श्री राम बनना है, शक्ति माता को लाना है। और शिव जी ने इतना कहा कि दो सांसों के बीच में मैं उपस्थित हूं। तो साक्षात शिव जी ने रास्ता, राज, रहस्य मार्ग बताया, तो भी उनके हमें हमेशा याद रखना है। अर्धनारीश्वर स्थिति में है, आधा माता को अपने अंदर स्थान देकर आधा स्वयं वे उपस्थित हैं। तो हम सबको अर्धनारीश्वर बनना है। और आज नवरात्रियों के शुभ संदर्भ में वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ब्रह्मर्षि पितामह ने एक संदेश दिया था, उसे यहाँ पे मैं आपको दोहराता हूं दोस्तों। पुरुष को अर्धनारीश्वर बनना पड़ता है, चाहे वो शिव जी ही क्यों ना हो, लेकिन नारी को अर्ध पुरुषेश्वरी बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह नारी संपूर्ण है। उसे अर्ध पुरुषेश्वरी नहीं बनना पड़ता है, वो संपूर्ण है नारी। उन समस्त नारियों को, देवियों को नमस्कार नमस्कार। इस नवरात्रि के संदर्भ में ब्रह्मांड के समस्त नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और हमारे अंदर आवाहन करते हैं। हमें शक्ति माता बनने की प्रक्रिया में उन सबको आवाहन करते हैं दोस्तों। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नारी शक्ति को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और वापस आइए, हमारे 1 मिनट में पूरा होता है दोस्तों। वापस आइए। हम सबसे पहले हमने कहा था कि उस निर्गुण निराकार परम तत्व एक परम प्रकाश से सबसे पहले नाद के बाद जो प्रकट हुई शक्ति माता प्रकट हुई। शक्ति माता से 3 शक्तियां प्रकट हुई, पालन करता, सृष्टिकर्ता, पालन करता, लय करता शक्तियां प्रकट हुई। तो उससे हम आए, तो हमें श्वास के बीच में जो स्थान है उस स्थान में उपस्थित रह के वापस उन सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, लयकर्ता स्थिति में हमें वापस पहुंचना है दोस्तों। हम सृष्टिकर्ता भी हैं, हम जो चाहिए वो हम सृष्टि भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको इन नवरात्रियों के संदर्भ में एक क्लास चाहिए था, तो हमने सृष्टि किया। हमें ध्यान के लिए पिरामिड चाहिए, हमने सृष्टि की। इस धरती में रहने के लिए एकदम प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण जीवन चाहिए, तो हम समस्त प्राणियों के साथ, पंछियों के साथ, जलचर जीवियों के साथ, सभी मनुष्यों के साथ स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण भाव से जीवन यापन कर रहे हैं। किसी को बाधा नहीं दे रहे हैं, किसी को हिंसा नहीं पहुंचा रहे हैं। हिंसा के मार्ग से हम जीवन चला रहे हैं। तो वो सारे प्राणी पंछी भी
प्रसन्न हैं और हम भी प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, हम अपने अंदर हमें रहना है, स्वस्थान में रहना है। वह शक्ति माता का स्थान है। नवरात्रि के शुभ संदर्भ में हमें शक्ति माता बनने के मार्ग को बताने के लिए जो आपने मौका दिया, नागपुर के सारे मास्टर्स को मैं यहीं से दीर्घदंड प्रणाम करता हूँ। एक सत्य आपसे कहता हूँ, कहने से पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ये कहने वाला हूँ। कहने वाले, जो मार्ग देने वाले हैं, वो इस शरीर के माध्यम से आकर बताया। सच में आपसे कहते हुए मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, सच में ये सब है। तो शक्ति माता बनने के प्रोसेस में ये सब है। ये सब मुझे भी सुनने के लिए जो आपने मौका दिया, प्रामाणिक रूप से कहता हूँ, आपको यह आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आत्मपूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। यहीं से नागपुर के मास्टर्स को दीर्घदंड प्रणाम करता हूँ, ये मौका प्रदान करने। शील मैम, प्रणाम। आपने मुझे यहाँ बुलाया। कविता मैम, प्रणाम। सुबह का भी मौका मिल सकता है मुझे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सुबह का सभी प्रोसेस खत्म करके एकदम अपने कॉलेज के पहुंचने के दौड़ में रहता था। तो सुबह भी आप क्लास दे सकते हो, ये आपने मुझे ये बताया। आपको प्रणाम। और विधि मैम, एक क्लास चलाते रहिए। सारे नागपुर का बागडोर, सारे नागपुर के मास्टर्स ने आपको एक बागडोर आपके हाथ में दिया है। श्री कृष्ण के स्थान में आप हैं, तो बागडोर संभालिए और एक क्लास चलाइए। ये आप जो वर्क कर रहे हैं आपकी टेक्नोलॉजी के सहारे, तो पूरे नागपुर को लॉकडाउन पूरा होने के बाद भी, तो प्लीज सबको ये सज्जन सांगत्य का मौका जो दे रहे हैं, आप सबको प्रणाम। सारे नागपुर मास्टर्स को प्रणाम। सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने इतना कीमती समय अपना हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड सर, मैं सबको ये इंट्रोडक्शन हम लोग देना भूल गए कि सर एक प्रोफेसर भी हैं और कबीर दास जी हमारे बीच, साक्षात कबीर दास जी हैं। तो सर, उसके लिए तो मैं आपके सच में चरण स्पर्श ही करना चाहूँगी कि आपने हमें समय दिया, आपने हमें अपने आप से जोड़ने का मौका दिया। यस सर। शील मैम कुछ बोलना चाहते हैं? यस मैम। जय हो। मैं तो जीवन धर नाम से जानती भी नहीं, मैं तो कबीरदास जी के नाम से जानती हूँ। सर, आपने मुझे सौभाग्य दिया था, मेरे घर आप रुके थे 2 दिन नागपुर में। अब आए हैं मैडम, अभी आप सबके घर में हैं, आप सभी हमारे घर में हैं। इससे बड़ा सज्जन संगत और कौन मौका प्रदान कर सकता है? और कोई अगर एक मिनट, कोई अगर मौका प्रदान कर सकता है तो केवल वो कोरोना ही पॉसिबल है। कोरोना की वजह से हम सभी डिजिटली ओपन हो गए। आज सच में कोरोना को हम प्रणाम करेंगे और धन्यवाद देंगे, तालियां देंगे प्लीज कोरोना को। अगर कोरोना नहीं होता तो हम सभी इस सज्जन संगत में, आप सभी हमारे घर में और हम सब आपके घर में ये उपस्थित होने का मौका कदापि नहीं मिलता, और हमें इस तरह के क्लास कभी नहीं मिलता। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का क्लास हो भी सकता है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए प्लीज, मुझे भेजिए। सर, हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। बात कर सर, एक हम आपसे ये एंड करते हैं, आप मतलब एक कबीर के दोहे के साथ। आज तो हमारे बज ही गए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक आपका, सर प्लीज। आप बोलो या ना बोलो, वो बीच में आ ही सर, गया है मैडम, साक्षात वो बीच में आ ही गया है। पत्री, मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि पत्री सर ने स्वयं बोला है कि कबीर, जो साक्षात कबीर दास ही है हमारे जीवन धर सर। सो आई रिक्वेस्ट कि सब कबीर दास जी हमारे साथ हैं, तो एक ब्यूटीफुल दोहे के साथ हम लोग एंड करेंगे। सर, भूषण विद्यार्थी जी ने माइक खोला है, कुछ बात करना चाहते हैं? हेलो।
सर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। आप आए थे मेरे यहाँ, कुछ छोड़ गया था बस स्टैंड, शायद आपको याद है कि नहीं, पता नहीं। जरूर याद है सर। विधि आप तो मुझे विधि का वापस पापा आने हूँ। के लिए आने के लास्ट मोमेंट तक आप हमें साथ दिए हैं, आपको जरूर याद है। विधि विधि मेरी बिटिया है। थैंक बहुत अच्छा आज आपने एक्सप्लेन किया ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के यस, बारे में, थैंक यू। और नवरात्रि के जो विचार को चर्चा की वो भी सभी को बहुत अच्छा लगा हो शायद। तो आपके फिर से आपसे इस बहाने मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक्स सर, थैंक्स, बहुत बहुत सर आप सबको थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक अगर यू। आप ये मौका नहीं देते तो इस तरह का ये राज, ये सीक्रेट एक साथ ओपन होता है, ये मुझे भी पता नहीं था आपके यहाँ आकर बोलने तक। प्लीज एक प्रामाणिक तो रूप से बहुत ही मैं ब्यूटीफुल, एक्सेप्ट कर एक रहा हूँ। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन सर। क्यों सांसों का ध्यान करना है, इसका मतलब इससे खूबसूरत वर्णन हमको कहीं भी नहीं मिल सकता था जो सर आपने आज इतना ब्यूटीफुल रामायण का विषय भी आप लेके आए सर। मतलब पूरा शरीर जैसे हम लोगों का वो वो हो गया, खुशी से भर गया, इतना झुंझुनी हमें फील हो रही थी सर जब आप बात कर रहे थे। तो यस सर। सर क्वेश्चंस अगर लेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे मैसेजेस आए हैं चैट में कि सर बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं आपको पढ़ देती हूँ एक बार, कि बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। थैंक यू सोल नमन, ग्रेट विजडम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट नॉलेज, डीपली ग्रैटिट्यूड टू यू सर, शत शत नमन। और सर ऐसे और भी बहुत सारे मैसेज सब लोगों ने टाइप किए हैं जब आप बोल रहे थे। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। सो हम लोग क्वेश्चन सर अभी नहीं ले पाएंगे, 8 पूरे बज गए, हमारा 7:30 वैसे ख़त्म हो जाता है। सो सर आपके एक वाणी के साथ, कबीर दास जी की वाणी के साथ आपके साथ हम जुड़ना चाहेंगे और सेशन का विराम लेंगे सर। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, दुनिया किस हालत में है? दुनिया कस्तूरी मृग जैसे हालत में है, क्योंकि वह कस्तूरी की खुशबू अपने अंदर है, स्वयं कस्तूरी अपने अंदर है, फिर भी दुनिया पहचानती नहीं। कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना। वह राम, वह जो सब में विराजमान है, वह हर एक के शरीर में है, लेकिन दुनिया देखती नहीं। तो क्या कर रहे हैं? कोई मंदिर में ढूंढ रहे हैं, कोई मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, और कोई गिरजाघर में ढूंढ रहे हैं, और कोई गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए ढूंढ ढूंढ के दुनिया देखे ही ना। तो फिर कैसे ढूंढना है? और ढूंढना ऐसा है दोस्तों कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। अरे यार, मुझे कहाँ ढूंढते, मैं तो तेरे ही अंदर। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा के पास। प्लीज, मंदिर के प्रोसेस में जितना टाइम हम लगा रहे हैं, मस्जिद के प्रोसेस में जितना टाइम हम लगा रहे हैं, गुरुद्वारे के प्रोसेस में और गिरजाघर के प्रोसेस में जितना टाइम हम लगा रहे हैं, अगर उतना टाइम हम अपने अंदर जाने का अगर हम समय प्रदान किया, तो हम अपने अंदर के उस परम तत्व को प्राप्त करेंगे। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना ही कौनो क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में, किसी भी कर्म कांड में नहीं हूं, किसी भी योग वैराग्य में नहीं हूं, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो। तो बहुत ही याद रखिए, अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो तुरंत, तुरंत शब्द को प्लीज अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए, मार्क कीजिए, मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए। तुरंत ही, द मोमेंट, जिस क्षण आप विचार शून्य हो जाते हैं, उस क्षण आपको उपलब्ध है। पल भर की तलाश में, ज्यादा भी नहीं। कहत कबीर सुन भय साधो, सब सांसों के सांस, सब सांसों के सांस। दोस्तों, एक क्लियर कट मार्ग समझिए। हमारे पांचों इंद्रिय बाहर के नॉलेज को गेन करते हैं। हम जब पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से जब सबसे पहले आंख खोलते हैं, जब सभी ये लेयर हटाने के बाद जब हमारे पांचों इंद्रिय एक्टिवेट हो जाते हैं, तो दुनिया के बाहर बाहर की दुनिया से नॉलेज,
बाहर से सूंघते हैं, बाहर से देखते हैं, बाहर से सुनते हैं, बाहर से खाते हैं, तो बाहर से एनर्जी लेते हैं। लेकिन ये जो श्वास है, थैंक्स विधि जी ये बताने के लिए, ये पॉइंट बच गया था। आपने मौका दिया। तो ये जो श्वास के अंदर जाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, हमारे पांचों इंद्रियों को शून्य करके, उसके हलचल को शून्य करके सांस के सहारे हमारे अंदर पहुंचना है। तो इंद्रियों के सहारे जो जर्नी होती है वो बाह्य यात्रा, श्वास के सहारे जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, वह अंतर यात्रा। तो पांचों इंद्रियों के हलचल को स्टॉप करके सांस के सहारे जो हम अंदर जाते हैं वो अंतर यात्रा है दोस्तों। और कहत कबीर सुन भाई साधो, सब सांसों के सांस में, आपकी अंतर यात्रा में वह मौजूद, मैं मौजूद हूँ। आपके सांसों के सांस में, दो श्वासों के बीच में, वह स्वस्थान में मैं मौजूद हूँ, ऐसे कबीर कहते हैं। और कहते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जाग, तिल माही तेल है चकमक माही आग। जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, वैसे तेरा साईं तुझ में ही है, जागी सके तो जाग। इफ एट ऑल यू आर रेडी टू गेट अप, इफ एट ऑल यू आर रेडी टू अवेक, तो अवेक। मैं फोर्स नहीं करूंगा, कबीर फोर्स नहीं करते, कबीर हेल्प भी नहीं करते। जैसे बुद्ध अप्पो दीपो भव कहते हैं, वैसे इफ इट इज पॉसिबल टू यू, जागो। कबीर तो खाली संदेश दे। और जाते जाते एक आपको बोल के जाता हूं, हमें जीना है जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी। हमारे अंदर भी परमात्मा का तत्व है पानी के जैसे, हमारे बाहर भी। जैसे एक घड़ा पानी के अंदर डुबोते हैं हम, डुबाने के बाद उसके अंदर भी पानी होता है और उसके बाहर भी। वो घट कहता है कि मैं इस धर्म का, मैं इस खानदान का, मेरे नाम क्या है, मेरा नाम अरोरा है, मेरा नाम ये है, ऐसे ऐसे हम ऐसे अपने सरनेम से हम पहचानते हैं। तो घट की पहचान है, असली पहचान उसके अंदर की पानी की पहचान। तो उसके अंदर की पानी भी वही पानी है जो बाकी घटों के अंदर पानी है, वही पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाई। अगर ये घट जिसे हम पहचानते हैं, ये देह अगर इसकी यात्रा खत्म हो गई तो घट घट ही समाई, सॉरी जल जल ही समाई। तो पानी पानी में एक हो जाता है। उस समग्र समग्र रूप में व्याप्त जो पानी रूपी परमात्मा है, तो इस तत्व को प्राप्त करो ज्ञानी। ऐसे यह तत्व कहो ज्ञानी। तत्व यानी तत्व प्लस त्व, तत्व यानी आप, तुम, त्व यानी तुम उसमें हो, स्थित हो, तत्वम, दैट यू आर। तो इस तत्व को, मतलब दैट व्हाट वी आर, इस तत्व को कहो ज्ञानी, ऐसे कबीर कहते हैं। तो आज से दोस्तों हमारे अंदर भी परमात्मा की शक्ति, हमारे बाहर भी परमात्मा की शक्ति। हम एक मछली के जैसे, हम एक भरे हुए घड़े के जैसे पानी के अंदर हमें समझना है, ये बाहर का घट का जो चित्र है, ये तो खाली चित्र है। हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, पर हमारे अंदर बाहर भी वही परमात्मा है। इस राज को समझकर हम उस परम सागर में, शक्ति रूपी परम सागर में रहना है, शक्ति माता बनना है, शक्ति का स्रोत बनना है। और व्याघ्र पर, सिंह पर नित्य निरंतर विराजमान होके संतोष रूप से संतोषी मां बनकर हमें उपस्थित रहना है दोस्तों। हम सबको नवरात्रि को, विजयदशमी को हर पल सेलिब्रेट करना है, उस स्थिति में रहना है। इस मौके को देने के लिए आप सबको अगेन प्रणाम करते हैं। नहीं तो ये पॉइंट छूट जाता था विधि से, नहीं तो ये पॉइंट छूट जाता था दोस्तों। इतनी देर तक सुबह इतना ज्यादा समय देकर, शायद आपका जो हर दिन का समय है उससे भी ज्यादा हो गया ये। तो ये समय देकर आपने जो सहनशीलता से मुझे सुना, आपके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। हम तो कोई नहीं है,
हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमको समय दिया। थैंक यू बिल्कुल सो ऐसा नहीं मच मैम, सर। प्लीज बिल्कुल ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं, प्लीज ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं। कविता मैम बात शक्ति कर माता ने बुलाया, यस कविता मैम बोले, शक्ति माता ने बुलाया, शक्ति माता ने आया और हमारा कुछ काम नहीं, वो जो प्रोसेस है अपने आप आ गया, प्लीज इस प्रोसेस के सहारे। यस कविता मैम प्लीज। सर बहुत ही आनंद आया, आपने 3 बातों में पूरी रामायण के ऊपर पूरे शरीर के अंदर कैसे समझाया, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और इतना गहरा ज्ञान, यानी ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वर्ड पकड़ो, इतना आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई साहब को हमारा प्रणाम कहना, सुबह सुबह बहुत बिजी होंगे प्लीज। ओके है क्या? अरे भाई साहब दर्शन दिए बिना आप जाएंगे तो कैसे होगा? हमारा नागपुर आना ये कैसे पूरा हो सकता है आपके दर्शन बिना महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आकर सच में मुझे आपके घर में, आपकी वो हॉस्पिटैलिटी में रहने का जो हमें मेमोरीज है उसको फिर से आपने जागृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। सर फिर से आइए आप। सर कुछ बोल रहे हैं आप? सर कुछ बोल रहे हैं, सर का आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ चड्ढा सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आपको बार बार सुनता रहे ऐसा ही लगता है। ये तो वही है, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं और सुनाने वाले भी एक्चुअली वही हैं। टू बी फ्रैंक हुई तो आपसे कहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं ये कहने वाला, तो आपके माध्यम से ये आ गया। प्लीज एक ही इच्छा है, नवरात्रि के दिन में पॉसिबली ये सारे के सारे जितने भी हिंदी चैनल्स हैं तो उनमें प्लीज ये लिंक भेज दीजिए प्लीज, इतना ही मैं कह सकता हूँ। दीदी इसका YouTube लिंक भेज देना। या थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू बहुत सर। खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको जब भी आपको टाइम मिले आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। सभी का चैट में भी यही रिक्वेस्ट आ रहा है, गौरी संजीव मैम ने और सभी ने लिखा है सर फिर से जरूर आइए हमारे साथ एक बार। ठीक है, थैंक यू। जब भी आपको सर टाइम मिले। कविता मैम संडे के संडे। अरे बाप रे। हमारा सेशन होता है, हम भी नागपुर में दूसरा सेशन है, तो आप उसमें भी टाइम निकाल के आइए। आज उठी नहीं। 3 बजे फ्री हो जाते आप? क्या? ओके मैडम, ठीक है, देखेंगे मैडम, संडे हम ट्राई करेंगे क्योंकि ऑल द एवरीडे वर्किंग डे में बिजी रहते हैं, तो ओके ठीक है प्लीज। थैंक यू, यस मैम, यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर को बहुत बहुत आत्मबंधन, सर को चरण स्पर्श। साक्षात कबीरदास ब्रह्मर्षि जी आज पितामह को हमारे जोरदार साथ तालियां दीजिए प्लीज। Yes, ब्रह्मर्षि sir. पितामह को जोरदार तालियां दीजिए। ये श्री राम के ये 3 वाक्य के रामायण भी ब्रह्मर्षि पितामह का है और श्वास के मार्ग के रहस्य को अंदर जाने के लिए हम सबको बताया ब्रह्मर्षि पितामह ने, और आज इस सत्संग के महाकारण भी है ब्रह्मर्षि पितामह। प्लीज ब्रह्मर्षि पितामह, और अर्धनारीश्वर होने के संदेश भी ब्रह्मर्षि पितामह ने दिया, और नारी संपूर्ण है, अर्ध पुरुषेश्वरी बनने की जरूरत नहीं है, ये संदेश भी उन्होंने दिया ब्रह्मर्षि पितामह को। हम धन्यवाद देंगे और हम सब शक्ति माता बनेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक स्माइल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दे के आज का सेशन हम लोग फ्रेंड्स यहाँ एंड करेंगे। सॉरी आप लोगों को मौका नहीं दे पाए बात करने का, तो सर कभी भी नेक्स्ट कभी भी जुड़ेंगे तो आप लोग सब बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।